क्या है ये जादुई फॉर्मूला? बायोजेंट का नाम है काशी एक्टिनोकार्ड। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बच्चे को टीका लगाना होता है। जो मिट्टी में हमारे बहुत ही खतरनाक फफूंद होते हैं, उससे पौधों में कई तरह की बीमारियां लगती हैं। उन बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। आपको 10 ग्राम इस बायोजेंट को लेना है और 1 किलो बीज में उपचारित कर देना है। बायोजेंट के उपयोग करने से हमने 8 हार्वेस्टिंग हमने ले ली है लौकी की, और बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग ऐसी हम लोग को पहले नहीं मिली। एक ऐसा बायो एजेंट जो आपकी फसल को तमाम तरीके के मृदा जनित रोगों से बचाएगा, इसके अलावा जो फसल का उत्पादन है उसको भी बढ़ाएगा। अपनी फसल बचाने के लिए जो खेत में आप तमाम तरीके की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, उसके खर्च को भी लगभग आधा कर देगा। आज हम पहुंचे हैं वाराणसी के IIVR में और आपको ऐसा ही एक बायो एजेंट दिखाने जा रहे हैं। फसल भी जहर मुक्त होगी। और चलिए अब जानते हैं इस उत्पाद के बारे में, आखिर क्या है ये जादुई चीज। हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं IIVR के वैज्ञानिक डॉक्टर अनुराग चौरसिया जी, जो इसके बारे में हमें बताने वाले हैं। क्या है ये जादुई फॉर्मूला, बताएंगे? ये बायोजेंट का नाम है काशी एक्टिनोकार्ड। इसको हम लोगों ने नेपेड नाम का जो फर्टिलाइजर होता है, उससे एक जीवाणु होती है, उस जीवाणु बैक्टीरिया को निकालकर हम लोगों ने इस खाद को तैयार किया है। आजकल जो कृषि में हम लोग कई तरह के रसायन का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र हुआ, फफूंद मारने की दवाइयाँ, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड। इन रसायनों के उपयोग से हमारी मृदा जो है बिल्कुल ख़राब हो रही है। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसका एक्टिनोमाइसिटीज़ एक ग्रुप ऑफ जीवाणु है, जिससे कि इस बायोजेंट को तैयार किया गया है। आप लोग को जानकर ये हैरानी होगी कि हम लोग जो एंटीबायोटिक दवाएं खाते हैं वो भी इन्हीं जीवाणुओं से बनाई जाती है, और वो हमारी सारी बीमारियों को ठीक करती है। उसी प्रकार से इस बायोजेंट को हम लोग अब पौधों के लिए भी उपयोग में ला रहे हैं, और इसके उपयोग करने से जो हमारे मिट्टी जनित बीमारियां हैं, जो मिट्टी में हमारे बहुत ही खतरनाक फफूंद होते हैं, उससे पौधों में कई तरह की बीमारियां लगती हैं। उन बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि वैसे ही है जैसे बच्चे को टीका लगाना होता है। आप बच्चे को टीका लगाते हैं, उससे भविष्य में आने वाली बीमारियां जो है वो बहुत कम हो जाती हैं। तो वैसे ही जब आप बीजों का टीकाकरण इस बायोजेंट से आप कर देते हैं, तो उसमें भविष्य में फसलों में आने वाली बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं, और साथ ही साथ उनका जो पैदावार है वो भी बहुत बढ़ जाता है। लौकी लगी हुई है, कैसे ये काम करता है? देखिए, इसके उपयोग की विधि बहुत ही सरल है। आपको 10 ग्राम इस बायोजेंट को लेना है और 1 किलो बीज में उपचारित कर देना है। 1 किलो बीज लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए, थोड़ा नमी करके आप इस 10 ग्राम काशी एक्टिनोकार्ड के पाउडर को डाल करके, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ हम लोग मिला देते हैं। और मिलाने के बाद ये बीज जो है बायोजेंट से उपचारित हो जाता है। इस बीज से फिर आप या तो सीधे खेत में बुआई कर सकते हैं, या आप इसका नर्सरी भी बना सकते हैं। और नर्सरी से जब आप पौधा लाते हैं तो उन पौधों को, जड़ों को फिर इसी बायोजेंट का 10 ग्राम पर लीटर के अनुसार एक पानी का घोल बनाते हैं हम लोग इसमें, और उस पानी के घोल में फिर से उसको 15 मिनट के लिए डिप कर देते हैं। और 15 मिनट के लिए जब आप उसमें डुबा के रखेंगे पौधों की जड़ों में, तो ये जीवाणु उनके पौधों के अंदर घुस जाते हैं और उनके साथ ही रहने लगते हैं, और उनको इम्यूनिटी, उनकी लड़ने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। और फिर जब आप इनको पौधों को फिर खेत में लगाएंगे अपने, तो क्या होगा कि जो आपकी मिट्टियों में कई तरह की बीमारियां हैं, जो फफूंद हैं, जो बीमारी फैला रही हैं, ये उनसे लड़ के उनको ख़त्म कर देते हैं। तो फाइनली आपको जो रासायनिक दवाएं जो आप डाल रही हैं, फफूंदनाशक दवाएं डाल रही हैं, उसके उपयोग में आपको 30% से 50% तक कमी हो सकती है। सर ये बताएं कि ये जितनी भी चीज़ें आपने बताई हैं, जब क्या शुरुआत में बस एक बार हमें बीज का उपचार करना है, या नर्सरी है उसका करना है, या बाद में भी इसका इस्तेमाल करना है? एक बार जब आपने इसको खेत में लगा दिया जड़ को उपचारित करने के पश्चात, उसके बाद आप पौधे की आवश्यकता को देखते हुए 10 से 15 दिन के इंटरवल पर 10 ग्राम पर लीटर का पानी का घोल बना करके, जैसा कि हम लोगों ने इसमें बनाया है, इसको लेकर पौधों की जड़ों में डालते हैं। और पौधों की जड़ों में इसको 3 बार हम 15 से 20 दिन के इंटरवल पे आप पौधों की ज़रूरत को देखकर उस हिसाब से डाल सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये पौधों की पैदावार को भी बढ़ाता है, बीज के जर्मिनेशन रेट को भी बढ़ाता है। तो आप जो खाद डाल रहे हैं, रासायनिक खाद डाल रहे हैं, उसके उपयोग में भी आपके कमी आएगी। ये बताइए, ये जो प्लॉट जहाँ हम खड़े हैं लौकी वाला,
आप बता रहे थे यहाँ इसका इस्तेमाल किया है, जी हाँ। क्या रिजल्ट है, क्या परिणाम आए? देखिए, इन बायो एजेंट के उपयोग करने से हमने 8 हार्वेस्टिंग हमने ले ली है लौकी की, और बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग, ऐसी हम लोग को पहले नहीं मिली थी। 8 हार्वेस्टिंग के बाद भी आप देख सकते हैं कि अभी लौकी हमारे यहाँ अभी भी बहुत निकल रहा है और बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के हैं, आप देख रहे हैं। और इनमें बीमारियां भी आपको देखेंगे बहुत कम नहीं के बराबर हैं। बाकी आप ही के यहाँ, आप ही के परिसर में और भी प्लॉट होंगे जहाँ लौकी लगी है, वहाँ से अगर तुलना करें कितना अंतर देख रहे हैं? अभी करीब हमें 25 से 30% की बढ़त हमें दिख रही है। फसल ज़्यादा मिल रही है। फसल ज़्यादा मिल रही है और रोग में भी कमी आई है। और जो दवाओं का हम लोग उपयोग कर रहे थे कीड़ों को मारने के लिए या फफूंदनाशक की दवा का जो उपयोग कर रहे थे, उसमें भी करीब 30% तक की हम लोगों ने कमी कर दी है। मतलब इसके साथ आपको केमिकल वाले जो आती हैं दवाएं वो इस्तेमाल करनी है? वो हमें बहुत ही, जब सीवियर इन्फेक्शन की स्टेज दिखती है तभी हम लोगों ने 2 बार उसको यूज़ किया था। यानी अगर इससे नियंत्रण हो तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ जो फर्टिलाइज़र का डोज था वो भी हमारा आधा हो गया। और एक चीज़ और भी बता दूं कि इसके उपयोग की एक और भी विधि है कि आप जो गोबर का खाद किसान भाई बंधु बनाते हैं, उसमें भी 1 किलो गोबर के खाद में अगर इसका 10 ग्राम आप डाल देंगे तो ये बैक्टीरिया उसी में और मल्टीप्लाई होकर बहुत ज़्यादा संख्या में, करोड़ों की संख्या में बन जाते हैं। कि बैक्टीरिया है तो बढ़ता जाएगा ये? जी हाँ जी, अपने आप 20 मिनट में ये 2 हो जाता है, अगले 20 मिनट में 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। ऐसे ही ये बढ़ते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते हुए एक्सपोनेंशियल ये करोड़ों की संख्या में बन जाते हैं। सर, इसका कितना इस्तेमाल होता है 1 एकड़ की अगर बात करें या 1 हेक्टेयर की? ये 2 केजी पर एकड़ के अनुसार आप यूज़ करते हैं और हेक्टेयर में ये 5 केजी की ज़रूरत पड़ेगी इस बायोजेंट की। ये पूरी फसल की अगर बात फसल करें के लिए, जी हाँ। सभी फसलों में काम आता है? मोरलेस सभी फसलों में काम आता है, लेकिन मिर्च में इसका प्रयोग बहुत ही अच्छा है। और अभी हम लोग लौकी और नेनुआ में भी, बगल की फसल है उसमें भी ये बहुत अच्छी दिखा रही है। सिर्फ सब्जियों पे कारगर है या अन्य फसलों की अगर बात की जाए तो ग्रेन्स की बात की जाए उनमें भी देखा है? नहीं, और भी फसलों में हमने अभी मटर और राजमा, इन 2 की भी ट्रायल यहाँ पे किया था अभी इस सीज़न के ठीक पहले, तो वहाँ भी हमें इसके बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिले हैं। सर, अगर किसी को ये लेना हो तो कैसे संपर्क करे आपसे? हाँ, हमारा नंबर है 6389196729। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा, एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा पाउडर है ये, जिसका इस्तेमाल आप खेती में करके अपनी फसल को बहुत अच्छा कर सकते हैं, फसल को तमाम रोग से बचा सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और जहाँ तक बात की जाए खर्चे की, तो वो भी काफ़ी आपका घट जाएगा। हालांकि अभी ये सिर्फ आपको IIVR वाराणसी से ही उपलब्ध होगा। नंबर भी आपके पास है, संपर्क करें और यहाँ से इसे ले सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।